अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज असद अहमद और हम डिस्कस कर रहे हैं आईकॉम पार्ट वन, कॉमर्स की अकाउंटिंग को। चैप्टर नंबर वन का आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इवेंट और ट्रांजैक्शंस में फ़र्क करना। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और उसके बाद ये चैप्टर हमारा हो जाएगा एंड। उसके बाद हम चैप्टर नंबर टू स्टार्ट करेंगे। आप लोगों के लिए एक छोटा सा टास्क मैं ये रखूंगा कि आप लोग जाएं 10 ईयर्स खरीदें और 10 ईयर्स में जाकर चैप्टर नंबर वन के क्वेश्चंस देखें कि कौन से टॉपिक को कितनी बार पूछा गया है। जैसे आपको पास पेपर में ये टॉपिक जरूर दिखेगा कि इवेंट में और ट्रांजेक्शन में फर्क बताओ, कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। इससे पिछले जो टॉपिक्स हमने पढ़े हुए हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, कहीं ना कहीं आपको वो सवाल दिखेंगे, बहुत सारे सब चीजें जो हम पढ़ चुके हैं आपको वहां पर दिखेंगी। ज्यादातर इस चैप्टर से एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है। ये इसका एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि बाकी के आने के चांसेस कम हैं, तो बाकी भी आ सकते हैं। तो आज ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, इंशाल्लाह हम इसको वाइंड अप करेंगे और जैसे ही ये हमारा वाइंड अप हो जाएगा चैप्टर नंबर वन इसी के साथ हमारा हो जाएगा खत्म। और फिर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर टू। और चैप्टर नंबर टू बेस है पूरी की पूरी अकाउंटिंग की, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि चैप्टर नंबर टू में जितनी भी बातें आप पढ़ेंगे वो सारी की सारी थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल तक हर चैप्टर में आपको मिलेंगी। जैसे चैप्टर नंबर टू में आप एसेट के बारे में पढ़ोगे तो हर चैप्टर में एसेट आपको दिखेगा। लाइबिलिटी के बारे में पढ़ोगे तो हर चैप्टर में लाइबिलिटी आपको दिखेगी। तो चैप्टर नंबर टू की बातें तो मजीद तो हम चैप्टर नंबर टू में ही करेंगे। लेकिन मैं यहाँ से बस ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारा लास्ट टॉपिक है और इसके बाद आपने पास पेपर एनालाइजेशन जरूर करनी है ताकि आपको पता चले कि किस टॉपिक को हमें ज्यादा तवज्जो से पढ़ना होगा। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक के इवेंट में और ट्रांजेक्शन में क्या फर्क है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या कहता है कि इवेंट इज एन हैपनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंस टू अ बिजनेस एंटिटी और ट्रांजैक्शन इज अ फाइनेंशियल इवेंट इन द नेचर दैट इज रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग सिस्टम। अब दोनों का फर्क समझिएगा। ठीक है, ये तो इसने बात कर दी। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि इन दोनों में असल फर्क क्या है। देखो, इवेंट बोलते हैं किसी भी वाकये को और ट्रांजैक्शन क्या होता है। ट्रांजैक्शन एक ऐसा वाकया होता है जिसको हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है अपनी स्टेटमेंट के अंदर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में आप जानते हैं, 5 सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, जिन्होंने नहीं सुने वो चैप्टर नंबर वन की प्लेलिस्ट में जाएं और चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर थ्री या फोर में देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन जो है बेटा वो एक खुद एक इवेंट है। लेकिन इवेंट ट्रांजेक्शन नहीं होता। इवेंट कहते हैं किसी वाक्य को, किसी भी चीज के होने को, तो ये इवेंट कहलाता है। तो सर दोनों में फर्क क्या हुआ, कुछ बात अभी भी क्लिक नहीं हुई तो मेरी बात सुनिएगा। वाकया होता है कोई भी चीज, किसी भी चीज का होना, हैपनिंग ऑफ अ कॉन्सिक्वेंस, ठीक, किसी भी चीज का होना। और ट्रांजेक्शन क्या है, एक वाकया है खुद भी, यानी ट्रांजेक्शन भी कुछ ना कुछ हुई होगी, किसी भी चीज का होना होगा। तो सर दोनों में फर्क क्या है। दोनों में फर्क ये है कि इवेंट लाजमी नहीं है कि हमेशा बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाए, लेकिन ट्रांजेक्शन लाजमी 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 बिजनेस में रिकॉर्ड की जाती है। ऐसी छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगा, सुनिएगा क्या। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये है मिस्टर ए, बल्कि पूरा नाम लिख देते हैं, ये मिस्टर सलीम है और मिस्टर सलीम के बराबर में है मिस्टर हलीम कर देते हैं। और क्या, ठीक है, कोई भी नाम लेने ना हमें। तो मिस्टर सलीम है और मिस्टर हलीम है। ठीक है, ये दो पर्सनल हैं, ये दो बंदे हैं। चलो भाई, अब होता यह है कि मिस्टर सलीम हमारे पास अकाउंटेंट की जॉब करते हैं और हम उन्हें 50,000 रुपये, 50,000 रुपये पर मंथ सैलरी देते हैं। ठीक है, मिस्टर सलीम के बारे में अभी ये है कि मिस्टर सलीम को हम नहीं जानते। हुआ ये कि मिस्टर सलीम की हो गई शिफ्टिंग। शिफ्टिंग से मुराद, पहले वो कराची रहते थे, अब वो चले, मतलब उसकी फैमिली शिफ्ट कर रही है पंजाब साइड। तो मिस्टर सलीम को भी वहां पर शिफ्ट करना पड़ रहा है पंजाब साइड। तो मिस्टर सलीम ये कह रहे हैं कि सर बराए मेहरबानी मुझे इजाजत दे दें और मैं पंजाब में जाऊंगा तो मैं वहां पर जाके जॉब कर लूंगा, तो अभी मुझे यहाँ की जॉब के लिए क्या करें, इजाजत दें ताकि मैं जा सकूं। हमने मिस्टर सलीम को क्या किया, फारिग कर दिया। तो मिस्टर सलीम ने रिजाइन दे करके चले गए। हमने पोस्ट लगाई भाई, जगह खाली है, जगह खाली है, कौन आएगा अकाउंटिंग के लिए। तो मिस्टर हलीम आए और उनको हमने क्या कर लिया, हायर कर दिया। ठीक है, देखिएगा केस पूरा कैसे चल रहा है। तो मिस्टर सलीम जो है उन्होंने रिजाइन दे दिया और मिस्टर हलीम को हमने क्या कर दिया, नया अकाउंटेंट के तौर पे हायर कर दिया। सैलरी की बात की तो मिस्टर हलीम ने भी कहा कि ठीक है भाई, जो आप उनको देते थे सैलरी, यानी 50,000 पर मंथ, सेम सैलरी आप मुझे भी दे दें।
तो ये सेम सैलरी हमने उनको भी देनी है और सेम सैलरी हम जो मिस्टर सलीम को दे रहे थे। अब जरा गौर अगर आप करेंगे ना, सैलरी पहले भी हम कितनी देते थे, 50,000। अभी भी हम कितनी दे रहे हैं, 50,000। यानी जो हमारा खर्चा है एक अकाउंटेंट रखने का, वो पहले भी कितना था, 50,000, अभी भी कितना है, 50,000। तो पहले भी कितना रिकॉर्ड किया जाता था, 50,000, और अभी भी कितना रिकॉर्ड किया जा रहा है, 50,000। ये 50,000 बेटा ट्रांजेक्शन है। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस हो रहा है, बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है। तो ये 50,000 ट्रांजेक्शन है, ये ऐसा इवेंट है, ये ऐसा वाकया है जो कि एक बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है। जाहिर सी बात है, अगर मैं 50,000 नहीं दूंगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, मेरे खर्चे कम होंगे तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो एक तो हो गया ये, तो इसको हमने नाम दे दिया, ये 50,000 क्या है, ट्रांजेक्शन है जो कि हम पे कर रहे हैं, चाहे वो मिस्टर सलीम को पे कर रहे थे, मिस्टर हलीम को पे कर रहे थे। लेकिन ये जो मिस्टर सलीम है, ये भी हमारे बिजनेस से चले गए और उनकी जगह हमने किसको हायर कर दिया, मिस्टर हलीम को हायर कर दिया। क्या ये एक इवेंट है? पहले इवेंट की बात करते हैं। इवेंट का मतलब है किसी वाक्य का होना। तो ऐसी बात है भाई, पहले अकाउंटेंट मिस्टर सलीम थे, अब अकाउंटेंट मिस्टर हलीम है। इवेंट तो है, वाकया तो है, किसी भी चीज का होना, उसे हम क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। इवेंट तो हुआ है क्योंकि सलीम चले गए और हलीम आ गए हैं। क्या ये ट्रांजेक्शन है? जवाब है नहीं। हमें सरोकार नहीं है कि हम पहले सैलरी किसको देते थे और अब सैलरी किसको दे रहे हैं। हमारे लिए जो चीज काम की है वो ये है कि हम सैलरी कितनी दे रहे हैं। तो ये इवेंट तो है लेकिन ट्रांजेक्शन नहीं है। तो कहने का सिंपल सा मकसद है, क्या इसको रिकॉर्ड करना चाहिए? नहीं। हम क्या कर सकते हैं क्या कि मिस्टर सलीम डेबिट, मिस्टर हलीम क्रेडिट? ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मिस्टर सलीम की जगह हलीम का आना या एक बंदे का रिजाइन देना और एक बंदे का अपॉइंट होना, हायरिंग होना, ये एक इवेंट तो है, लेकिन ये ऐसा इवेंट नहीं है कि बिजनेस को इफेक्ट कर सके। लेकिन ट्रांजेक्शन इसके बरक्स ये भी एक इवेंट है। 50,000 दे रहे हैं तो कोई ना कोई चीज हो रही है, देना भी कोई ना कोई वाकया होता है, लेना भी कोई ना कोई वाकया होता है। तो 50,000 हम पे कर रहे हैं तो ये कोई ना कोई इवेंट है, कोई ना कोई वाकया है। लेकिन क्या ये वाकया हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है? हाँ सर, इफेक्ट कर रहा है। तो क्या ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है? हाँ सर, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है। तो क्या इसको रिकॉर्ड करना चाहिए? हाँ सर, इसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी बड़ी क्लियर तरीके से। ठीक है। तो वो यहाँ पर ये बात कर रहा है कि इवेंट का मतलब है किसी भी चीज का होना। ठीक है। और ट्रांजेक्शन का मतलब है कि ऐसा इवेंट जो कि फाइनेंशियल इन नेचर हो। फाइनेंशियल का मतलब जिसमें पैसे इन्वॉल्व हो। ये देखो पैसे इन्वॉल्व है, ये देखो पैसे इन्वॉल्व है। और और वो रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंटिंग सिस्टम में। तो आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हो ना भाई, खर्चा रिकॉर्ड करते हो ना? नहीं करते खर्चा रिकॉर्ड? खर्चा तो रिकॉर्ड करते हैं हम कि हमारे पास 50,000 का खर्चा हुआ, 10,000 का खर्चा हुआ, 20,000 का खर्चा हुआ, खर्चा तो रिकॉर्ड होता है डेफिनेटली। तो ये इसका पहला पॉइंट था जो कि हमने यहाँ पर क्लियरिफाई कर दिया। अब बाकी सारे पॉइंट इसी से मिलते जुलते होंगे, देखना। इवेंट डू नॉट अराइज आउट ऑफ ट्रांजेक्शन, देयरफॉर ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजेक्शन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको बस आपने याद करना है कि सारे के सारे इवेंट ट्रांजेक्शन नहीं होते। ये देखो, मिस्टर हलीम एक इवेंट है, लेकिन क्या ये ट्रांजेक्शन था? नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाओ, ऑल ट्रांजेक्शन आर इवेंट। देखो, 50,000 देना एक ट्रांजेक्शन है। क्या ये इवेंट है? सर हाँ, ये इवेंट भी है। वाकये का होना, 50,000 दे रहे हैं, ये वाकया हुआ है, ये इवेंट हुआ है, तो ये इवेंट भी है। उसके साथ साथ ट्रांजेक्शन भी है। लेकिन सलीम का चले जाना और हलीम का आ जाना इवेंट तो है लेकिन ट्रांजेक्शन नहीं है। तो ये वही कह रहा है कि इवेंट जो है वो ट्रांजेक्शन से नहीं आते, इसीलिए सारे के सारे इवेंट ट्रांजेक्शन नहीं हो सकते। लेकिन ट्रांजेक्शन खुद एक इवेंट है, वो खुद इवेंट से आती है। तो इसका मतलब ये है कि सारी की सारी ट्रांजेक्शन क्या होती है, इवेंट होते हैं। समझ आ गई बात? ये इसका दूसरा फर्क था। तीसरे की तरफ आते हैं। इवेंट में और मे नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी और क्वांटिटीज। इवेंट का होना पैसों की सूरत में भी हो सकता है और वैसे भी हो सकता है, बिना पैसों की सूरत में भी हो सकता है। देखो, 50,000 पे करना इवेंट है, पैसों की सूरत में हो रहा है। सलीम का जाना इवेंट है, पैसों की सूरत में नहीं हो रहा। लेकिन उसके बरक्स एक ट्रांजेक्शन, ये गलत लिखा हुआ है, ये ट्रांजेक्शन है, ठीक है ना? ये ट्रंक्शन नहीं है, ये ट्रांजेक्शन है। तो ट्रांजेक्शन मस्ट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। ट्रांजेक्शन हमेशा पैसों की शक्ल में दिखेगी। ये देखो, ये ट्रांजेक्शन थी तो ये पैसों की शक्ल में है, तो हमें इसको लिखना पड़ रहा है। आगे आ जाओ। नॉट ऑल इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग सिस्टम्स। सारे के सारे इवेंट अकाउंटिंग सिस्टम में नहीं लिखे जाते। अब ये भी एग्जांपल दी, मिस्टर हलीम और मिस्टर सलीम का आना और उसका जाना, कोई इवेंट नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आ जाओ। ओनली स्पेसिफाइड टाइप्स ऑफ इवेंट्स आर बिंग वर्दी फॉर द फॉर्मल रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस आर अकाउंटेड फॉर। कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लिखना हमारे लिए लाजमी होता है, रिकॉर्ड करना हमारे लिए लाजमी होता है, और उसको एज अ ट्रांजेक्शन हम लिखते हैं। तो ये 50,000 वाली एग्जाम्पल। तो देखो, पहली लाइन तुम लोगों ने समझ ली ना, बाकी सारा का सारा उसी का बेस बनाया हुआ है इस बंदे ने। अच्छा, एन इवेंट, ये इवेंट है बेटा। एन इवेंट में और मे नॉट इफेक्ट द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बिजनेस यूनिट। एक इवेंट बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन को तब्दील कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। अगेन मैं यही एग्जांपल दूंगा। 50,000 सैलरी दे रहे हो, बिजनेस के फाइनेंशियल कंडीशन यानी पैसों की सूरत में तब्दीली आ रही है, 50,000 आपकी जेब से जा रहे हैं।
लेकिन मिस्टर सलीम का जाना ये बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन को इफेक्ट नहीं कर रहा। तो कुछ इवेंट ऐसे होंगे जो फाइनेंशियल कंडीशन को हिट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ट्रांजेक्शन मस्ट इफेक्ट द फाइनेंशियल कंडीशन, ट्रांजेक्शन हमेशा फाइनेंशियल कंडीशन को हिट करेगी, इफेक्ट करेगी। जब भी तो हम ट्रांजेक्शन को हमेशा क्या करते हैं, अलग करके लिख देते हैं। उसके बाद इवेंट डू नॉट अराइज आउट ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रांजेक्शन अराइज आउट ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स ओनली। इवेंट बिजनेस डॉक्यूमेंट्स से अराइज नहीं होता और ट्रांजैक्शन बिजनेस डॉक्यूमेंट से अराइज होती है। ठीक है, सातवां पढ़ते हैं। एन इवेंट डज नॉट रिक्वायर एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट पार्टीज, अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व एक्सचेंज बिटवीन मोर टू और मोर पार्टीज। इवेंट लाजमी नहीं है कि दो पार्टीज को आपस में एक्सचेंज करा है। एक्सचेंज का मतलब होता है एक ने एक को चीज दे दी, दूसरे ने दूसरे से चीज ले ली। तो लाजमी नहीं है कि इवेंट में एक्सचेंज हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आग लग गई फैक्ट्री के अंदर, तो आग लगना एक इवेंट है। तो आग लगना इवेंट है, उसने बिजनेस को नुकसान पहुंचाया। इसमें आपने किसी को कोई एक्सचेंज नहीं किया, किसी को कोई चीज देकर कुछ लिया नहीं है, आग लग गई, नुकसान हो गया, तो ये इवेंट है। तो इवेंट लाजमी नहीं है कि अब क्या करेगा, एक्सचेंज को रिक्वायर करेगा। लेकिन ट्रांजेक्शन हमेशा दो पार्टीज को खुद के अंदर इन्वॉल्व करेगी, या तीन पार्टीज को, दो या दो से ज्यादा पार्टीज को क्या करेगी, इन्वॉल्व करेगी। एक से कुछ चीजें लेंगे और एक को कुछ चीजें देंगे। एन इवेंट मे बी एक्सपेक्टेड पॉसिबल एन इवेंट मे बी एक्सपेक्टेड और पॉसिबल फ्यूचर एक्शन, ट्रांजिशन इज कंप्लीट एक्शन। इवेंट कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं कि इवेंट फ्यूचर के ऊपर डिपेंड कर सकता है। ठीक है, जैसे कि फैक्ट्री में आग लग गई और आग लगने की वजह से मजदूर मर गए। अब मजदूरों के जो वालदेन थे, यानी जो उनके जो घर वाले थे, उन्होंने मेरे ऊपर कर दिया है केस। अब मुझे पता नहीं है कि फ्यूचर में ये केस मेरे ऊपर साबित होगा या नहीं होगा, क्योंकि अगर मेरी गलती होगी उसके अंदर तो जाहिर सी बात है कोर्ट मुझे क्या करेगी, पेनल्टी देने का कहेगी। लेकिन अगर मेरी गलती ही नहीं है, मजदूरों की खुद की गलती की वजह से आग लगी है, तो फिर तो मेरी कसूर नहीं है, तो फिर तो मैं पैसे नहीं दूंगा। तो इवेंट में बी एक्सपेक्टेड और पॉसिबल फ्यूचर एक्शन, मतलब हो सकता है कि इवेंट एक फ्यूचर एक्शन हो। तो जब मेरे पास केस आएगा तब मैं देखूंगा कि मुझे पैसे देने हैं या नहीं देने हैं। तो इवेंट हो सकता है कि एक फ्यूचर केस। तो यहाँ पर इवेंट आग लगना नहीं बात कर रहा, आग लगना भी एक इवेंट था, वो तो हो गया। यहाँ पर इवेंट है कोर्ट का केस का जीतना, कि अगर मैं जीत गया तो मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, अगर मैं नहीं जीता तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो ये हो सकता है कि फ्यूचर एक्शन भी हो। लेकिन ट्रांजेक्शन एक कंप्लीट एक्शन होता है, ट्रांजेक्शन एक ऐसा एक्शन होता है जो कि हो चुका है। तो यहाँ पर इन दोनों में भी फर्क आ गया। Many important events not recorded in the books of accounts because they have no financial element in there। बहुत सारे इवेंट्स को हम रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि उनमें कोई फाइनेंशियल एलिमेंट शामिल नहीं होता। तो जब उनमें कोई फाइनेंशियल एलिमेंट शामिल नहीं होता है तो हम उनको रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि वो बिजनेस को हिट या उसको इफेक्ट नहीं कर रहे होते। लेकिन ट्रांजेक्शन कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जा सकता है क्योंकि वो फाइनेंशियल इन नेचर की होती हैं। आखिरी, इवेंट कैन बी कॉज लिक्विडेशन ऑफ द बिजनेस यूनिट, ट्रांजेक्शन कैन नॉट कॉज लिक्विडेशन ऑफ बिजनेस यूनिट। इवेंट एक ऐसा वाकया हो सकता है कि जिसकी वजह से लिक्विडेशन का मतलब होता है बिजनेस को बंद करना पड़ जाए। ठीक है, तो बिजनेस को बंद करना भी पड़ सकता है इवेंट की वजह से। फॉर एग्जाम्पल यही आग लगने वाला इवेंट को लेकर आते हैं। बिजनेस की फैक्ट्री में आग लग गई, सारी की सारी इन्वेंट्री जल गई, सारी की सारी मशीन जल गई, कुछ भी नहीं बचा। अब मुझे अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा क्योंकि मेरा करोड़ों का नुकसान हो गया। लेकिन एक ट्रांजेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदे को मैंने कुछ चीजें बेची थी, वो बंदा मुझे पैसे नहीं दे रहा, तो क्या उस एक बंदे के पैसे ना देने की वजह से मैं बिजनेस बंद कर दूंगा? जवाब है नहीं। तो ट्रांजेक्शन की वजह से बिजनेस बंद नहीं होते। लेकिन हो सकता है कभी कभी एक ऐसा इवेंट आ जाए जिसकी वजह से आपको पूरा का पूरा बिजनेस बंद करना पड़ जाए। तो ये 10 के 10 इन दोनों में फर्क है, जिनको मैंने कोशिश की है कि थोड़ा डिटेल में तफसील से समझाने की कोशिश करूं। कुछ एग्जांपल्स के हवाले से भी मैंने बात करी, एक मिस्टर सलीम हलीम का एग्जांपल दिया, एक फायर का एग्जांपल दिया, एक कोर्ट केस का एग्जांपल दिया। ये तीनों एग्जांपल अगर आप साइड में कहीं लिख भी लेंगे ट्रांजेक्शन के साथ, केस ट्रांजेक्शन में सर ने यही एग्जांपल दी हैं, तो आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। अदरवाइज आप लोग वरना क्या करेंगे, पेपर के लास्ट दिनों में रट्टा लगा के चले जाएंगे। तो रट्टा नहीं लगाना, आपकी इंग्लिश अच्छी है, इसको थोड़ा समझ लेना और अपने अल्फाजों में आप इसको लिख सकते हो, कोई इसमें मुश्किल या दोहराए वाली बात नहीं है। आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश जो उर्दू में ये चीज़ों को ध्यान रख लो कि उर्दू में अगर आपको पता चल गई चीज़ें कि ठीक है 10 हैं, 10 में तो 6 या 7 फर्क याद कर लो आप, कोई भी जो आपको आसान लगता है। उर्दू में याद कर लिए, उसको इंग्लिश में खुद कन्वर्ट कर सकते हो, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो ये हमारा आज का लास्ट लेक्चर था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर दिया। अब हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। और अगेन मैं कहूंगा कि चैप्टर नंबर 2 जो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो चैप्टर नंबर 1 अच्छे से पढ़ें। और जब तक चैप्टर नंबर 2 अपलोड नहीं होता तब तक आप उसको अच्छे तरीके से देख लें। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और दुआओं में याद जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।